मदरसा महमूदुल उलूम हिफ्ज़ कुरान की रोशन महफिल और दस्तारबंदी जलसा। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। खदरपुर के मशहूर इस्लामी तालीमी इदारा मदरसा महमूदुल उलूम में 19 फरवरी को एक रोशन और रूहानी महफिल का इनेकाद हुआ। सालाना जलसा दस्तारबंदी के इस शानदार और रूहानी प्रोग्राम में 9 तलबा ने अपनी मेहनत और लगन से हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने की सआदत हासिल की। उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और उन्हें दस्तार फजीलत से नवाजा गया। जलसा की शुरुआत तिलावत कुरान से हुई, जिसमें मशहूर इस्लामी उलमाए कराम जिनमें शुमार थे जनाब मौलाना मुश्ताक मुजहरी साहब ने कुरान की फजीलत और हिफ्ज़ कुरान की अहमियत पर रोशनी डाली। बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। उलमा हजरात ने कहा कि हाफिज़ कुरान सिर्फ़ अपना नहीं बल्कि अपनी पूरे ख़ानदान की मग़फ़िरत का सबब बनते हैं। क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान के वालिदैन को नूरानी ताज पहनाया जाएगा जो सूरज से भी ज़्यादा चमकदार होगा। कुरान सिर्फ़ एक किताब नहीं बल्कि रहनुमाई का नूर है जो इंसान को दुनिया और आखिरत में फलाह अता करता है। इस जलसे का एक और रोशन पहलू दस्तारबंदी और इस्लामिक क्विज़ का मुनक्किद होना था, जिसमें स्कूल और मदरसों के लड़के लड़कियों ने भरपूर शिरकत की। इस्लामी मालूमात और तालीम का इजहार करते हुए तलबा और तालिबात ने बेहतरीन करारदागी दिखाई जो मदरसे में इल्मी माहौल का सबूत है। ये मदरसा 1975 में मरहूम अलहाज हाफिज़ कारी मोहम्मद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने बुनियाद रखी थी। तब से लेकर आज तक यहाँ से 865 तलबा हाफिज़ कुरान बन चुके हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस्लामिक तालीम और दावत का फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं। आज भी 350 बच्चे और बच्चियाँ यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। जलसा के आखिर मरहले में दुआए खैर की गई, जिसमें मदरसा महमूदुल उलूम और पूरी उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी, तरक्की और इस्तिकामत की दुआ की गई। हाफिज़ कारी अब्दुल रहमान साहब की रहनुमाई में ये मदरसा आगे बढ़ रहा है और तालीम के इस सिलसिले को नए मकाम तक ले जा रहा है। ये मदरसा सिर्फ़ एक तालीमी इदारा नहीं बल्कि इस्लामी इल्म और रोशनी का मरकज़ है जो नई नस्लों को कुरान की तालीम से रोशन कर रहा है। भाई लोगों को यही कहना है कि लोग जो है अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। यही किताब ऐसी है जिसके पढ़ने पे अल्लाह ने अजर सवाब रखा है। दूसरी किताबों में ये सब बातें नहीं है। तो तमाम लोगों से हमारी अपील है कि अपने बच्चों को कुरान करीम की सबसे पहले तालीम दें। बच्चे के अंदर जब दीन आ जाएगा तो इंशाअल्लाह दूसरी तालीम भी वो हासिल करने में उसको कोई आर नहीं है। और सब आज देखने को मिलता है सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर बच्चे डांस और अलग अलग तरह की जो रील्स बना रही हैं जो गैर मुनासिब लगता है एक मुसलमान होने पर। बिल्कुल गलत है, एक मुसलमान के लिए जैसे बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। इसलिए दीनी तालीम न होने की बुनियाद पे सब होता है। अगर बच्चों के दिलों में, लड़कियों के दिलों में अगर दीनी तालीम की अहमियत हो, कुरान और हदीस की बात हो, अल्लाह और उसके रसूल को पहचानेंगे तो इंशाअल्लाह इस हरकत नहीं करेंगे। एक और अहम चीज़ देखने को मिलती है, ख़ास तौर पर मदरसे के बच्चों को जिस तरीके से आज भी समाज में जो है मदरसों में पढ़ते हैं बच्चों को अलग नज़रिए से देखते हैं। लगता है कि वो मेन स्ट्रीम बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? वही तो लोगों के अंदर एक कमी है। भाई किताब ऐसी है जिसको अल्लाह ताला ने अपने महबूब पे उतारा। अब इससे बेहतर तो कोई किताब ही नहीं है। जो लोग इसको गलत समझते हैं, अपने ईमान की जो है कमज़ोरी की बुनियाद पे ये ऐसा समझते हैं, वरना जनाब जिसका ईमान होगा वो कुरान की कभी तौहीन नहीं करेंगे और कुरान को कभी जलील नहीं समझेंगे। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। मदरसा महमूदुल उलूम खदरपुर यूँ कह ले शहर कोलकाता का एक काफ़ी पुराना और कदीम मदरसा है और हर साल काफ़ी हफ़ाज जो है यहाँ से कंप्लीट करके निकलते हैं। क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों से? तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि सब लोग यहाँ शरीक हुए और मदरसा महमूदुल उलूम में जो है इस्लामी क्विज़ जो कराए हों, तो उसका मकसद यही है कि जो बच्चे मदरसे से दूर हो रहे हैं वो कम से कम यहाँ जो बच्चे लोग कंपटीशन में हिस्सा लिए हैं उससे शौक़ पैदा हो और मदरसा में जो है आए और दीनी तालीम सीखें। इसलिए कि आजकल बच्चे जो है सिर्फ स्कूल में ही रह गए हैं, मदारिस में नहीं। और यहाँ तक कि अरबी की तालीम अगर वो दिलवाना चाहते हैं तो अपने घर बुलाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि वो मदरसे तक आए। जो तालीम आप घर में दे सकते हैं उससे बेहतर तरीके से जो हम लोग मदरसे में उसको सिखा सकते हैं। इसी वजह से हम लोगों का ये मकसद था कि इस्लामी क्विज़ किया जाए और स्कूल के बच्चों को ही जोड़ा जाए पहले। मतलब एक चीज़ देखने को मिल रहा है, आज से कम 10 साल 15 साल कबल जो है इस्लामिक प्रोग्राम्स की काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हुआ करते थे इलाके में, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है सियासी प्रोग्राम्स और अलग प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस्लामिक प्रोग्राम क्विज़ हुआ, नात कॉम्पिटिशन्स हुआ, किरत हुआ, अजान हुआ, बहुत कम
देखने को मिल रहा है। पहले से तो बहुत कम हो गए, इस वजह से कि अब जो है प्रोग्राम जो होता है वो फुटबॉल का होता है। उसके बाद कोई अगर किसी के रिश्तेदार इंतकाल कर गए तो कोई मिलाद का प्रोग्राम नहीं करके वो फुटबॉल का या क्रिकेट का प्रोग्राम करवाते हैं। तो इसकी वजह यही है कि मदरसा से दूर हैं और दीनी काम में वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं, मदरसा मस्जिद से दूर बने हुए हैं। तो ऐसे तो जो हमारा जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है मुसलमानों का, ख़ास तौर पर जो बुनियादी हैं, बच्चे तो इस्लाम से दूर होते जाएंगे। जी जी, गैर ज़रूरी चीज़ों में मुब्तला रहेंगे, रील्स वगैरह इन सब चीज़ों में। जैसी जो रील्स हैं, गैर ज़रूरी काम में तो मुब्तला है ही हैं। इसी वजह से जो जोड़ा जा रहा है, हम लोगों ने कोशिश किया, ये 3 साल से कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामिक क्विज़ के ज़रिए जो है बच्चों को जोड़ा जाए और शौक़ पैदा हो उनके अंदर, और उनके गार्जियन को भी शौक़ पैदा हो कि मेरे बच्चे मतलब कि आज जो है स्टेज पे खड़ा होकर के समझिए स्कूल के छोटे छोटे बच्चे 5 साल 6 साल के बच्चे जो है आज 90 सवाल के जो है जवाबात को जो है आज स्टेज पे खड़े होकर के हल किए हैं, उनको याद करके आए। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोगों ने मेहनत किया और उसमें कामयाबी भी हम लोगों को हासिल हुई है। कितने सारे बच्चों को जो है दस्तारबंदी इमसाल जो है 9 फारिग हुए हैं जो हिफ्ज़ मुकम्मल किए हैं। इंशाल्लाह आइंदा कोशिश रहेगी कि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो यहाँ से फारिग होकर के निकले। और अब तक जो है अब कितने बच्चे अब जो है तालीम हासिल कर रहे हैं महमूदुल उलूम में, और जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को और तालीम हासिल करवाना चाहते हैं, मदरसों में भेजना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपसे रब्ता? ये मदरसा महमूदुल उलूम मेरे वालिद साहब ने हाफिज़ कारी मोहम्मद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया था 1975 में, और अब तक जो है यहाँ से 865 बच्चे हाफिज़ हुए हैं आज की तारीख़ में। और हम लोगों ने हमेशा कोशिश किया है कि लोगों को जो मदरसा से जोड़े। इस इलाके का कदीम इदारा है, बहुत पुराना इदारा है, और समझ लीजिए कि अब तक जो है एक मकतब भी मदरसा के ज़रिए, एक मकतब सिद्दीक़ अकबर एकेडमी बोल करके एक मकतब भी हम लोग चला रहे हैं, जिसमें जो है करीब 113 बच्चे इसमें जो है इस मकतब से जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और में मकतब की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि इस्लाम का एक तरीके से कह ले बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है ये मकतब जितने सारे हैं, और इस्लाम को कहीं ना कहीं जो बुनियादी तौर पर बचाए रखती है मकतब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात, जो हम लोगों के दादा परदादा उस्ताद हजरत मौलाना कारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह, जो 17 साल की उम्र में आपने दारुल उलूम देवबंद के मुहतिम इंतज़ाम चलाया, उन्होंने सबसे पहले यही बात कहें कि मकतब की शक्ल जाल बिछा दो उम्मत के लिए। बहुत दूर अंदेश थे, तो उस वक्त तक कोई सोचा नहीं, आज एहसास हो रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा अइम्मा ने हर जगह में, गली कूचों में अगर देखा जाए या मसाजिद में, हर अइम्मा अपने मकतब का शक्ल में किए हुए। मदरसा ये अलग है, उनके मकसद एक ही है कि जो आज हम जो कलमा पढ़ें इसके लाज रह जाए, ताकि वो किसी स्कूल इदारा कहीं भी जाए। आज जो ज़्यादातर देखिएगा घर वापसी हमारे कौम ज़्यादा कर रहे हैं, दीन ना होने की वजह से, है ना। और दुनियावी तालीम इस कदर पैबस्त हो जा रही है, और दूसरी वजह से कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से भी ना वो और बेदीन होते जा रहा है। इसीलिए आज इस मदरसा महमूदुल उलूम में एक बहुत बेहतरीन हमने देखा कि आज ये मदरसा महमूदुल उलूम के ज़रिए से आज स्कूल में दिन पहुंच रहा है, तो स्कूल के बच्चों को लेकर और उन्हें इस तरह क्यूज़ किए। अब वो बच्चा जाके अपने स्कूल के बच्चों को भी तबलीग करेगा, ये बहुत बेहतरीन अंदाज हुआ है। एक मदरसे में और हम असहाब सुफ़ा मदरसा में हमने देखा, वहाँ का मुहतमिम साहब ने बहुत बेहतरीन काम किया कि जिस बच्चा का तकबीर ओला 10 दिन तक फौत नहीं होगा, उस बच्चों को अवार्ड नहीं आ जाएगा। जिनमें से 50 बच्चे में से 6 बच्चे ऐसे निकले जो मुकम्मल 10 दिनों तक मुकम्मल तौर पर जो है तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़ा। क्या ये मदरसा जो, तो हमको याद आ गया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, है ना, कि उस मदरसा वाले ने आज इमाम अपने मकतब में बच्चों को ऐसे ऐसे कर एक्टिविटीज़ कर बच्चों को ज़हन और उसकी तरफ दीन की तरफ दिया रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सबों को ज़रूरत है, लेकिन ख़ासकर मकतब आइम्मा मदरसा वाला जितना करेगा, इसमें गार्जियन को हमें कोऑपरेट करने पड़ेगा। गार्जियन आज देखिएगा आप सुबह के वक्त, दिन के वक्त जिस तरह ट्यूशन में, स्कूल में अपने बच्चों को जिस तरह रुझान करते हैं और लेके जाना लेके आना, कम से कम वो आए जाए नहीं, कम से कम हफ्ता में एक रोज़ कम से कम मुलाकात कर लें, हमारे बच्चे का तालीम कैसा हो रहा है,
دینی تعلیم کا یہ اس کو فوقیت دیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ دونوں تعلیم الحمدللہ ہوتے ہوئے کہ بچہ کے اندر نکھار پیدا ہوگا الحمدللہ۔ مولانا صاحب کہ جو سیاسی ماحول چل رہی ہے خاص طور پر مسلمانوں کو لے کر کے، اور ایک زمانہ تھا جب اسلام پھیل رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کے بارے میں سنے اور قتل کے مزاج سے نکلے گھر پر قرآن سننے کے بعد جو انہوں نے ایمان لایا اور اسلام قبول کر لیا، تو آج بھی جو ہے شدت سے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک آج بھی اور کل بھی اور آئندہ کل بھی قرآن پاک ایک لازمی چیز ہے، اسے پڑھنا بھی ہے اور اسے سمجھنا بھی ہے۔ پڑھنے والے تو آج بھی الحمدللہ کم نہیں ہیں، ضرورت ہے کہ اس کے سمجھنے کی طرف بڑھا جائے۔ ایک دوسری چیز قرآن پاک کے تعلق سے یہ ہے کہ ہم نے اسے اپنی جاگیر سمجھ لیا ہے، اپنے بھائیوں تک اسے نہیں پہنچایا، برادران وطن تک نہیں پہنچایا۔ ہمارے ہاں جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان تک قرآن پاک کو پہنچانے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کام کو کریں۔ اہل مدارس جس طرح سے قرآن کے لیے محنت کر رہے ہیں، الحمدللہ حفاظ کرام تیار ہو رہے ہیں، اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوں، مدرسے والے بھی اپنی حیثیت کے مطابق کریں، قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جی، ان کی زبانوں میں کہاں کون سی زبان ہے اور کون لوگ کس زبان کو پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، تو تمام زبانوں میں تقریباً قرآن پاک کے ترجمے تفاسیر موجود ہیں، کوشش کی جائے ان کو پہنچایا جائے۔ آج نہیں پڑھیں گے کل پڑھیں گے، مس انڈرسٹینڈنگ اسی سے دور ہوگی۔ ہاں اس سے دور ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو کہ دستار بندی کے پروگرام سے متعلق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو بچوں کے اندر میں دیکھے دینداری اور تعلیمی بیداری کانفرنس میں دیکھنے کو ملا، تمام اسکول کے بچے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، بہت خوشی کی بات ہے، ورنہ بہت سارے بچے تو ایسے ہیں کہ گھر میں اپنا موبائل چلا رہے ہوں گے اس وقت میں اور موبائل میں کھیلنے میں مشغول ہوئے ہوں گے۔ تو مجھے ایک شاعری یاد آئی کہ زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم، جو نبیوں نے رکھا کاش وہ ایمان رکھتے ہم، ادب سے چومتی ہمارے ہاتھوں کو دنیا صاحب، اگر موبائل کی طرح اگر ہاتھوں میں قرآن رکھتے ہم۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا یہ پروگرام دیکھ کر کے کہ مدرسہ محمود العلوم کے تمام اساتذہ ہوں یا محترم حضرات جو بھی ہیں، انہوں نے بچوں کے اندر بیداری پیدا کی۔ تمام بچے یہاں پہ شریک ہوئے اور اب جو بھی سوال کیا گیا اصلاح جائے، وضو کے فرائض ہو، غسل کے فرائض ہو، انہوں نے جس اب دوسرے زبان میں بھی پیش کیے، مگر سن کر کے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، اچھا لگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تمام جہاں بھی مدارس ہوں یا اسکول ہوں، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروگرام کیے جائیں تاکہ بچوں کے اندر میں بیداری پیدا ہو، تعلیم سے بچے جڑیں۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جو حفاظ ہوئے ہیں ان سے کیا کہنا چاہیں گے، ان سے کیا مبارکباد دینا چاہیں گے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان سے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ اس کلام پاک کی حفاظت کی ذمہ داری جو اللہ نے خود لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کلام پاک کی ذمہ داری خود لیا ہے تو اس کی حفاظت کا ذریعہ حفاظ کرام کو اللہ نے بنایا، ان کے سینے میں کلام پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیا۔ ان لوگوں کو بچوں کو چاہیے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں کہ اس پابندی کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت کرتے رہے تاکہ وہ کلام پاک ان کے سینے میں ان کے مرتے دم تک محفوظ رہے، اور یہ کوشش کرے کہ کلام پاک کو خود پڑھتے بھی رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا ان کی حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ ضروری ہے کہ کلام پاک کو آپ نے تو سیکھ لیا ہے، اسے محفوظ بھی کر کے رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ جزاک اللہ۔